ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, ये फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वो सभी कंटेंट आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, जैसा आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज कंप्लीट की है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स डाउनलोड कंप्लीट नोट्स विद फुल वीडियो सॉल्यूशंस, ये सीरीज भी साथियों कंप्लीट हो चुकी है अपनी, और आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। साथियों, नोट्स बनाकर आपको दिए जा रहे हैं। आपका टाइम सेव करने के लिए हमारी तरफ से छोटा सा प्रयास है। साथियों, यदि आप इस कंटेंट से रिलेटेड हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो अवश्य बताएं। हम कोशिश करेंगे साथियों अपने आप को अपडेट करने की। इससे पिछली वीडियो में साथियों हम जान चुके थे गेज प्रेशर इनसाइड लिक्विड जेट बाय डिजिटल क्लास। लिक्विड जेट हो साथियों, उसके अंदर आपको प्रेशर मेजर करना हो तो किस प्रकार आप उसे मेजर कर सकते हैं साथियों। और जान ली थी हमने, बेसिक जानकारी ले ली थी सरफेस एनर्जी क्या होती है साथियों, और इसका क्या रिलेशन होता है। ये रिलेशन कहाँ से आता है साथियों, ये रिलेशन देखने वाले हम 20 नंबर पेज वाली जो वीडियो होगी अपनी उसमें। ये पेज 19 है साथियों। चलिए जानते हैं इस वीडियो में वर्क डन इन कन्वर्टिंग ए लार्ज स्फेरिकल ड्रॉपलेट इनटू एन नंबर ऑफ स्मॉल स्फेरिकल ड्रॉपलेट्स। इसमें साथियों आपको कन्वर्ट करना होगा। एक स्फेरिकल ड्रॉपलेट है, ये आप देख सकते हैं। इसको यदि आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ें तो इससे साथियों कितनी ड्रॉपलेट बन सकती हैं, किस प्रकार इनका जो एरिया है चेंज होता है साथियों। मान लेते हैं इस ड्रॉपलेट की रेडियस आर है, कैपिटल आर साथियों, और इस जो हम छोटे स्मॉल ड्रॉपलेट्स बना रहे हैं इनकी रेडियस स्मॉल आर है साथियों। अब हम जानते हैं वॉल्यूम सेम रहेगा दोनों में, जितना ये वॉल्यूम है साथियों इन सभी को मिलाकर वॉल्यूम उतना ही रहेगा। इसलिए B1 इजिकल टू B2 वॉल्यूम है साथियों, जो आप देख सकते हैं ये वॉल्यूम है, तो बराबर रहेगा सरफेस एरिया ग्रेटर देन 1 हो जाएगा साथियों। A2 ग्रेटर देन A1। यहाँ पर जो एरिया है साथियों इस स्पेरिकल ड्रॉपलेट का, छोटी छोटी स्मॉल ड्रॉपलेट में बदलने पर इनका सरफेस एरिया साथियों बढ़ जाता है। इस प्रकार यहाँ लिखा हुआ है, और जो एरिया होगा इनका टोटल का वो पहले एरिया से अधिक होगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं ये B1 और B2 वॉल्यूम है जो दोनों बराबर रहेंगे पहले और बाद में। इस प्रकार साथियों इनका एरिया A1 और A2 ये एरिया है। इस प्रकार आप इन्हें देख सकते हैं। अब साथियों वी नो दैट वॉल्यूम B1 इजिकल टू B2, दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं। तो अब साथियों हम वॉल्यूम का फॉर्मूला जानते हैं, 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू पाई आर क्यू इजिकल टू एन पाई बाई 3। ये है साथियों इस दूसरा फॉर्मूला है अपने छोटे जो स्मॉल स्फेरिकल ड्रॉपलेट हैं, एन इंटू 4 डिवाइड बाई 3 पाई आर क्यू। ये स्मॉल आर है साथियों, जो छोटे छोटे स्फेरिकल ड्रॉप हैं उनकी रेडियस है। इस प्रकार साथियों ये दोनों वॉल्यूम बराबर होंगे, इनका जितने नंबर हैं उतने नंबर की ये ड्रॉपलेट बनी है, और उनका जो एक छोटे ड्रॉपलेट स्फेरिकल जो ड्रॉप है उसका एरिया होगा उसको गुना कर देंगे साथियों, तो ये टोटल वॉल्यूम का गुना करने पर टोटल वॉल्यूम प्राप्त हो जाता है साथियों। ये B2 और ये B1। इस प्रकार अब इनसे साथियों ये टर्म कैंसिल हो जाती है, तो हमें मिलती है आर क्यू इज इक्वल टू एन आर क्यू। इस प्रकार साथियों ये रिलेशन मिलता है। इसे हम आगे सॉल्व करते हैं साथियों, तो हम लिख सकते हैं स्मॉल आर क्यू इज इक्वल टू कैपिटल आर क्यू डिवाइडेड बाई एन, या हम साथियों सिर्फ रेडियस निकालना चाहें तो लिख सकते हैं इसका इस प्रकार, इसका रूट क्यू निकालना चाहें साथियों इस प्रकार, तो आप इसका r इज इक्वल टू लिख सकते हैं r डिवाइडेड बाई एन। एन की पावर है 1 डिवाइडेड बाई 3 साथियों, क्योंकि इसकी पावर 1/3 हो गई है, इसलिए इसकी पावर हुई थी साथियों। तो इसकी पावर ऑलरेडी क्यू है, तो एन सिंगल था साथियों, इसलिए इसकी पावर इस प्रकार 1 डिवाइडेड बाई 3, या इसे आप लिख सकते हैं साथियों एन की पावर, यहाँ आप देख सकते हैं एन की पावर 1 डिवाइडेड बाई 3। इसलिए इस प्रकार हमें स्मॉल रेडियस प्राप्त हो जाती है साथियों। जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट हैं, जो स्पेरिकल ड्रॉपलेट हैं, उनकी रेडियस है आर, जो कि ये रिलेशन बताता है। इतना उसे आप पता लगा सकते हैं। अब जैसा कि साथियों हम जानते हैं एरिया में चेंज आया है, जो क्षेत्रफल है वो इस प्रकार आप लिख सकते हैं डेल ए इज इक्वल टू A2 माइनस A1। ये चेंज इन एरिया है साथियों। जो सेकंड एरिया बना है वो फर्स्ट निकाल देंगे सेकंड में से, तो हमें जितना चेंज हुआ है एरिया में वो प्राप्त हो जाता है साथियों। इस प्रकार हम जानते हैं स्फेरिकल, इस प्रकार कोई बॉडी हो उसका सरफेस एरिया निकालते हैं तो क्या होता है साथियों 4 पाई आर स्क्वायर होता है। इस प्रकार ये जो अपना ओरिजिनल बड़ा ड्रॉपलेट था उसका एरिया है साथियों, ये छोटी छोटी का एरिया है। इस प्रकार
अब जितनी ड्रॉपलेट हैं, छोटी ड्रॉपलेट का ये उससे एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सभी का एरिया मिल जाएगा। A2 बनता है साथियों माइनस A1, ये A2 है साथियों, और ये जो अपनी है 4πr², ये A1 एरिया है। इस प्रकार इसे आगे सॉल्व करते हैं तो डेल A इजिकल टू 4π, आप ब्रैकेट में ले लें साथियों, कॉमन निकाल लेते हैं इसमें से, जो ये अपनी टर्म थी इसमें से कॉमन निकाल लिया है 4π। इस प्रकार अंदर बचता है ब्रैकेट में nr² माइनस r²। साथियों इस प्रकार इसे आगे सॉल्व करते हैं 4π। अब यहाँ पर हम ये जो r की वैल्यू हमने निकाली थी साथियों, इसे इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर r की वैल्यू पुट कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये r की वैल्यू थी, इस वैल्यू को यहाँ डाल देते हैं इस r की जगह, तो हमें ये रिलेशन प्राप्त होता है साथियों 4π ब्रैकेट में n और स्मॉल ब्रैकेट में है साथियों r डिवाइडेड बाई n की पावर 1/3, इन दोनों का होल स्क्वायर है माइनस r² साथियों, अर्थात ये सेम टर्म है, यहाँ r की वैल्यू रिप्लेस कर दी गई है साथियों। इसे अब आगे सॉल्व करते हैं तो हमें चेंज इन एरिया प्राप्त होता है 4πr² ब्रैकेट में है n की पावर 1/3 माइनस 1। इसे सॉल्व करने पर साथियों हमें यह रिलेशन मिलता है। अब साथियों जो कि वर्क डन, हमने कार्य किया है छोटी छोटी ड्रॉपलेट बनाकर बड़ी ड्रॉपलेट को कन्वर्ट कर साथियों, वो वर्क डन कितना होगा, वो वर्क डन होगा सिग्मा इंटू डेल ए। ये साथियों ये रिलेशन है, ये हम डिटेल में जानेंगे अगली आने वाली वीडियो में पेज नंबर 20 पर। अभी आप समझ लें साथियों ये वर्क डन होता है सिग्मा इंटू डेल ए, इतना वर्क डन होता है साथियों। आपने जो एरिया इंक्रीज किया है उसमें इतना वर्क किया है आपने। तो अब साथियों यहाँ पर हम जो ये चेंज इन एरिया है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सिग्मा से, तो हमें साथियों ये वैल्यू प्राप्त होती है इस प्रकार, जो ये वैल्यू थी सेम वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर दिए, और सिग्मा इंटू में साथियों ये होता है वर्क, कार्य के बराबर। इस प्रकार साथियों ये रिलेशन हमें प्राप्त हो जाता है। अब आगे साथियों चेंज इन सरफेस एनर्जी, ये इसको दर्शाता है साथियों डेल ई एस, यहाँ पर ई एनर्जी एस सरफेस एनर्जी, जो कि साथियों इस प्रकार जो स्फीयर था उसके जो सरफेस पे एनर्जी थी उसको छोटे छोटे ड्रॉपलेट में तोड़ने के बाद जो सरफेस बनता है उस पर कितनी एनर्जी आ जाती है साथियों, या फिर कितना एनर्जी में चेंज आता है इस जो स्फेरिकल बना हुआ था इस पर, और जो नेक्स्ट स्फीयर बनने वाले हैं उनमें एनर्जी में कितना चेंज आ जाता है साथियों, वो जितना कार्य करते हैं उतना चेंज आ जाता है, एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। इसलिए डेल ई एस इजिकल टू डब्लू, वेट टू नो यहाँ लिखा हुआ है साथियों। इसे जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा अगली वीडियो का, उसमें आपके सारे डाउट, ये रिलेशन और ये एनर्जी क्लियर होने वाली हैं, तो इंतज़ार करिए। और यदि जब तक आप वीडियो देख पाते हैं, वीडियो अपलोडेड हो गया है तो आकर देखिए दूसरा वीडियो, उसमें आपके ये डाउट क्लियर हो जाएंगे रिलेशन किस प्रकार आते हैं साथियों। इस वीडियो में बताया गया जो भी टॉपिक है उसमें कोई कन्फ्यूज़न हो साथियों तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।